आज मेरे साथ हैं राजीव दास जी। ये नॉर्थ ईस्ट के आसाम से हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे। इनको लगभग पिछले 2.5 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम थी। ये जब आए हैं तब इन्होंने बताया था कि इनको ब्लोटिंग होता था, यानी कि पेट फूलता था, गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, भूख इनको कम लगती थी, 2 रोटी से ज़्यादा खा नहीं पाते थे और इन्हें म्यूकस आता था, यानी टॉयलेट के अंदर चिपचिपा पदार्थ निकलता था और इन्हें अनडाइजेस्टेड फूड भी आता था, यानी यूडीएफ भी इनको आता था और इनका जो वजन है काफ़ी कम हो गया था। हमने इन्हें ट्रीटमेंट दिया है, इन्होंने अभी बताया है, हमने भी चेक किया है, इनकी जो ब्लोटिंग है कम हो गई है, भूख इनको बहुत ज़्यादा लग रही है और जैसे पहले 2 रोटी खाते थे ऐसा नहीं है, अब इन्हें और ज़्यादा खाने की इच्छा होती है और खाते भी हैं। ठीक, म्यूकस इनको आता था, म्यूकस अब इनको नहीं आ रहा है, लेकिन अभी कुछ मीठा या दूध वाली चीज़ें अगर खाएंगे तो म्यूकस आपको आएगी। इसलिए मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि थेरेपी लेने के बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट आ गया, आपको रिजल्ट आ गया, अच्छे आप हो गए, फिर भी आपको लगभग 6 महीने तक डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा यहाँ से बताया जाएगा उस हिसाब से आपको रूटीन लाइफ रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर और दूसरा, इनको जो अनडाइजेस्टेड फूड आता था, अनपचा टॉयलेट निकलता था, वो अभी नहीं आ रहा है। तो राजीव जी से हम बात करेंगे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में कि इतने सालों से इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाया, यहाँ पर कैसे आए और इन्हें अब ट्रीटमेंट कराने के बाद कैसा लग रहा है, वो सब अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। ठीक है, और इन्हें कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। राजीव जी, आप बताइए कि आपको ये दिक्कत कौन से ईयर में शुरू हुई थी और अब आपको कैसा लग रहा है, और आपने स्टार्ट जब हुआ ये प्रॉब्लम तो आपने कहाँ कहाँ पर इसका इलाज करवाया और यहाँ पर कैसे आए? तो सर मैंने एक्चुअली 2020 के बीच में पहले में तो हाँ मुझे पता चल गया था कि मुझे आईबीएस है। एक्चुअली मुझे पता नहीं चलता था, मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता था तो खा नहीं पाता था, भूख कम लगती थी। तो मैंने नॉर्मल जो करते हैं सर वो मैंने ये करा है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया हमारे यहाँ पे आसाम में। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा लग अच्छा था, मुझे ट्रीटमेंट दिया गया। पहले 1 महीना ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद मुझे कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी जो भी है वो कराया गया। तो डॉक्टर ने मुझे 3-4 बार 3 महीने के अंदर बोल दिया कि इसमें एलोपैथी में कोई दवा नहीं है। तो मेरा लग अच्छा था, मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरा अच्छा था लग। तो उन्होंने बोला आप डाइट कंट्रोल कीजिए, सब ठीक हो जाए। तो मैंने सोचा कि अभी तो इसको तो रुका नहीं जा सकता। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आयुर्वेदिक पे चला जाऊँ। तो आयुर्वेदिक में भी गया, मेरा जितना पहुँच हो सकता है मैं उतना तक गया हूँ, मोटा मोटी सब जगह घुमा हूँ। हाँ, आयुर्वेदिक में मुझे बहुत सारे रिलीफ मिला है, लेकिन आयुर्वेदिक को मैं एटलीस्ट 8 मंथ्स तक मैंने कंटिन्यू किया। आफ्टर दैट मैं स्विच हो गया कि मैं तकलीफ पूरा ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मैंने होम्यो भी कराया, होम्यो भी अच्छा डॉक्टर से कराया। उसके बाद भी तब भी नहीं हो रहा था, मैं 6 महीना तक उसमें किया। क्या होता था, जब भी करते थे तब सही था, उसके छोड़ देंगे तो 15 दिन में फिर से वो रिटर्न हो जाता था। डाइट भी वही करते थे, लेकिन वो कभी कोई नहीं कहीं जगह पे नहीं बोलता था कि ये डाइट को 6 महीना, सर जैसे बोलते हैं 6 महीना तो कंटिन्यू करना है, कैसा डाइट खाना है, कैसा हम लोग का शरीर है, आईबीएस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब होने के बाद मैंने आखिर में 2022 में बीच में मैंने सितंबर में शायद सर का वीडियो देखा, लग अच्छा था। कहीं कहीं से मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, मैं सर्च करते रहा। तो सर्च करते करते सर का वीडियो आया, तो मैंने देखा कि न्यूरोथेरेपी के बारे में ही ऐसा ऐसा हो सकता है। सर भी आईबीएस से पीड़ित है, तो मैं सोचा कि मोटिवेशन हो सकता है। तो मैंने न्यूरोथेरेपी के बारे में थोड़ा जानकारी लिया। तो उसके बाद मेरे यहाँ पे भी न्यूरोथेरेपी लिया मैंने 15 दिन। तो 15 दिन में मुझे बहुत असर लगता है मुझे, मतलब 20-30% मैं वहाँ भी ठीक हो गया। लेकिन डाइट के बारे में मुझे पता नहीं था सर। तो मैंने क्या किया, सर से कांटेक्ट किया। तो आते आते सर मेरा लेट हो गया, तो मैं दिसंबर लास्ट तक
पहुंच गया सर। और न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है सर, उसको कंटिन्यू अगर 2-3 महीना कोई भी बीमारी के अंदर कर ले, IBS में खास करके, और यहाँ पे आके कर ले सर, उसके बाद उसको मतलब ये निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा, ही विल गेट द सक्सेस। एंड सर ये यहाँ पे थेरापी तो मैं बोलूँगा सर, कहीं जब मैंने देखा है सर, मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, ये थेरापी तो यहाँ पे बेस्ट है सर। और सर पर्सनली वो देखते हैं कि रिव्यू लेते हैं कि एक हफ्ता में पेट सही हो रहा है कि नहीं, आप पर्सनली बोल सकते हैं। बराबर मैं सुना हूँ न्यूरोथेरेपिस्ट के पास, आप बोल नहीं सकते, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने आके देखा है कि आप खुद पेशेंट हो, लेकिन मैंने खुद 5-6 थेरेपी दिया है। मुझे अभी मालूम चल गया कि अभी मैं रुकने वाला था, लेकिन कोई काम से मैं बीमा कंपनी में, गवर्नमेंट बीमा कंपनी में जॉब करता हूँ, तो अभी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आ रहा है तो मैं जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आके मुझे डाइट पता चला, कैसे रहन सहन करना है, उसको मेंटली भी फिजिकली भी किसी को कैसे हराना है IBS को, ये मुझे पूरा मालूम चला। योगा भी बताते हैं सर, डाइट, योगा एंड थेरापी सब कंटिन्यू मिक्सचर है सर यहाँ पे। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं बोलूँगा ये IBS का एकदम फाइनल सॉल्यूशन है सर। और राजीव जी ने इतनी सारी बातें आपको बताई, इन्होंने कैसे इससे सफ़र किया और यहाँ पर आप कैसे पहुँचे और इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि IBS ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और कितने दिन में ठीक हो पाएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि बीमारी, मान लो कि आप जितने ज़्यादा साल से आप सफ़र कर रहे हैं, यानी कि पुरानी जितनी होती चली जाएगी, उसको ठीक करने में हमें भी उतना ज़्यादा समय लगता चला जाएगा। यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और नले भी पड़े हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि राजू भाई को इतने ज़्यादा नले नहीं पड़े थे, हल्का फुल्का पेट इनका टाइट था, नाभि भी थोड़ी सी ऊपर ही थी, ठीक है। तो हमने इनको बहुत जल्दी रिकवर किया। लेकिन कई बार कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर नले पड़े हैं। ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा आप धीरज रखना पड़ेगा और आप 100% ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि लाइफ टाइम आपको दवाई खाना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं अगर ठीक हो सकता हूं तो दुनिया ठीक हो सकती है, राजीव भाई ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिविटी लेके इंसान आता है, वो सोच के आता है, तो हम भी जी जान से काम करते हैं। कई बार हम ये नहीं देखते हैं कि पेशेंट के पीछे अगर कोई एक फॉर्मूला बढ़ाना पड़ जाए तो उसमें 10 मिनट हमारा बढ़ जाएगा, उस सब चीज़ के बारे में हम नहीं सोचते। लगभग यहाँ पर हर एक थेरेपी जो है 1 घंटे तक निकल जाती है, समझ गए। 1 घंटे थेरेपी मतलब आप समझ जाओ कि उसमें हमें IBS के पेशेंट को ठीक करना है। हम सिर्फ आपको पेट नहीं ठीक कर रहे हैं, IBS का इलाज करना है हमें। उसमें इन्फ्लामेशन भी होगा, सूजन भी होगा, आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, हो सकता है लूज मोशन हो, किसी को डायरिया हो, किसी को कोलाइटिस हो, किसी को गैस्ट्राइटिस रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो सब कुछ देख के फिर हम फॉर्मूला बनाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो लगभग 1 घंटे तक का थेरेपी हो जाता है। तो यही है हमारा जो मोटिव है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से ठीक होके जाएं, ठीक है। बस इसी पर्पज़ से हम काम कर रहे हैं, लगे हैं। और आप लोग यार देखो, बहुत महीनों से, कई सालों से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो हैं 99.9% जो है IBS से रिलेटेड होते हैं। यानी कि मैं सिर्फ IBS पे ही काम करना चाहता हूं और आगे भी इसी में मुझे काम करना है, ताकि IBS से मेरी तरह बहुत सारे लोग पीड़ित हैं जो इधर उधर दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, आज भी भटक रहे हैं कि कहाँ ठीक हो सकता हूँ, या ठीक हो पाऊँगा या नहीं भी हो पाऊँगा। बहुत लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं और मतलब इतनी ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है। कई लोग यहाँ पर आते हैं जिन्हें नींद की भी समस्या रहती है, किसी को नींद बहुत ज़्यादा आती है, किसी को नले पड़े, किसी को नहीं पड़े हैं। तो सभी की समस्या अलग अलग है। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि मैं कितना जल्दी ठीक हो सकता हूँ। कई बार आप पूछते हो कि
मेरे को कितना टाइम लगेगा, आप कॉल पे ही पूछ लेते हो कितना टाइम लगेगा, लेकिन जब तक हम आपको चेक नहीं करेंगे, पेट नहीं चेक करेंगे, सूजन नहीं चेक करेंगे, नली नहीं चेक करेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते कि आपको कितना समय लगेगा। हाँ, लेकिन आपको अगर ठीक होना है तो आप धीरज के साथ चले आइए, हम और आप दोनों मिलके IBS को ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों।